नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 दिसंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की यानी यूपी टेट के बारे में। यूपी टेट के ऑनलाइन आवेदन 28 दिसंबर से शुरू होने थे, लेकिन ये जो फॉर्म है अब नए साल में ही शुरू होंगे। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी 2020 के लिए अब नए साल में ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। परीक्षा संस्था प्रस्ताव की तारीखों में संशोधन करेगी, इसके बाद ही शासनादेश जारी होगा। तो 28 दिसंबर से जो शुरू होने थे उसमें बदलाव होगा और अब ये फॉर्म आपके नए साल में ही शुरू होंगी। और इसको देखा जाए तो अगर अब परीक्षा की डेट भी बढ़ सकती है। आप लोग जानते हैं यूपी टीटी के लिए जो परीक्षा की डेट निर्धारित की गई थी वो 28 फरवरी निर्धारित की गई थी, लेकिन जब देर से ऑनलाइन शुरू होगा तो डेट भी बढ़ना निश्चित है। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट निकल के आ रहा है यूपी टीटी परीक्षा को लेकर के। बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट की। दोस्तों यहाँ पर अपडेट है टीजीटी पीजीटी, एक बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने आई हुई है कि अब अगले साल शुरू होगी 15,000 शिक्षकों की भर्ती। टीजीटी पीजीटी की यहाँ पर बात की जा रही है। लिखा है प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता यानी पीजीटी के 15,000 से अधिक पदों पर संशोधित विज्ञापन अगले साल ही आ पाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 31 दिसंबर 2020 तक संशोधित विज्ञापन जारी करने की बात कही थी, लेकिन तकनीकी अड़चन आने के कारण यह देरी हो रही है। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि जो विज्ञापन है आपका वो जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में दोबारा ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं। मतलब 15 जनवरी के बाद ही आप लोग अब यहाँ पर कुछ मान सकते हैं कि हालांकि दूसरे हफ्ते की बात कही गई यानी 8 से लेकर के 21 जनवरी के बीच ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 आप लोग मान करके चलिएगा। आगे लिखा 18 नवंबर को बैठक में तदर्थ शिक्षक एवं फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए अंक देने के लिए 2 भिन्न भिन्न मापदंड होने और जीव विज्ञान से सम्मिलित न होने के कारण चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर को शिक्षकों के लिए जारी 15,508 पदों का जो विज्ञापन उसको निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद दोबारा से विज्ञान और जीव विज्ञान के अलग अलग अध्याचन लिए गए। 15 दिसंबर इसकी डेट थी और उसके बाद अभी तक क्या हो रहा है चयन बोर्ड में कुछ स्पष्ट नहीं है। हालांकि आज जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन करेंगे, चयन बोर्ड पर जाएंगे, युवा मंच की टीम वहां पर जा रही है। जो कुछ भी अपडेट निकल के आएगा हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 6 महीने भर्ती पूरी कराना जरूरी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुलाई तक पूरी भर्तियां की जाएं, लेकिन जब विज्ञापन में ही देरी हो रही है तो अब यहाँ पर लिखा कि 6 महीने में भर्ती पूरी हो पाना बड़ी चुनौती रहेगी। ठीक है, टीजीटी पीजीटी के 15,000 पदों पर 6 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करना चयन बोर्ड के लिए चुनौती होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 से पहले खाली पदों पर भर्ती पूरी करने के बाद इनकी नियुक्ति के भी आदेश दिए थे, लेकिन बहुत जल्दी करने पर भी 6 महीने में परिणाम घोषित करना आसान नहीं होगा। संशोधित विज्ञापन जारी करने में जितनी देरी होगी चुनौती उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो फिलहाल ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टीजीटी पीजीटी को लेकर के। बात कर लेते हैं अगली अपडेट को लेकर के। यहाँ पर अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मानकों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने बीएसए समेत चयन समिति को तलब किया है। एक बार फिर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने चयन समिति को तलब किया है। सदस्य सचिव के रूप में बीएसए ने आयोग के दिल्ली मुख्यालय पहुंचकर जवाब दाखिल किया है। शाहजहांपुर के अलावा बरेली, मुरादाबाद, आगरा तथा अलीगढ़ मंडल के सभी जिलाधिकारियों को भी चयन समिति समेत आयोग ने जवाब दाखिल करने के नोटिस भेजा है। आप लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी का मामला जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में चल रहा है, उसी लिए इनको तलब किया गया। इससे पहले भी कई बार तलब किया जा चुका है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यहाँ पर अपडेट आईटीआई को लेकर के। लिखा है 27 निजी आईटीआई ब्लैकलिस्ट किए गए। मामला यहाँ पर छात्रवृत्ति घोटाले का। छात्रवृत्ति घोटाले में निलंबित सरकारी कर्मचारियों पर चलेगा केस, वसूली होगी। यहाँ पर लिखा है कि मथुरा में हुए 23 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल प्रदेश के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई को काली सूची में डाल दिया गया है। उनके खिलाफ एफआईआर के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। घोटाले में 25 अन्य निजी आईटीआई की मिलीभगत का भी खुलासा हुआ है। उन्हें भी ब्लैकलिस्ट का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और इन संस्थानों से घोटाले की रकम वसूली जाएगी। अब किस तरीके से दोस्तों
ये घोटाला हुआ तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखा हुआ है कि निजी ITI संस्थाओं ने छात्र छात्राओं को फर्जी ब्यौरा तैयार किया, सीटों की संख्या कई गुना बढ़ा करके दिखाई, परीक्षा फॉर्म भी फर्जी ब्यौरे से भरवाए गए, परीक्षा भी दिलवा दी गई। एक ITI में न्यूनतम 80 बच्चे होते हैं। मान्यता अगर रद्द की गई तो 5000 से ज़्यादा छात्र प्रभावित होंगे, इसलिए मान्यता तो रद्द नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो इनसे पूरा रिकवरी जरूर की जाएगी और इनको काली सूची में डाल दिया जाएगा। बात कर लेते हैं UPPSC के लोक सेवा आयोग की। लिखा है सरकार को भेजा मांग पत्र, अनदेखी पर आंदोलन। UPPSC में कई सारी मांगों को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी को एक तरीके से ज्ञापन भेजा है। मांगे क्या क्या है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है यहाँ पर 11 सूत्री मांगे, जैसे PCS सहित समस्त परीक्षाओं में 20% क्षैतिज आरक्षण का लाभ केवल यूपी की महिलाओं को दिया जाए। PCS मुख्य परीक्षा के लिए आवेदित अभ्यर्थियों की संख्या 10% की जाए। PCS मुख्य परीक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान विषय शामिल किए जाएं। ओवरएज अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका दिए जाएं। 2 अतिरिक्त मौके की बात कही गई है। न्यायिक सिविल सेवा परीक्षा में मात्र 4 अवसर की बाध्यता खत्म हो। सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़कर अंतिम सूची जारी की जाए। साक्षात्कार के दौरान लोक सेवा आयोग में जैमर लगे, जिससे लैंडलाइन निष्क्रिय रहे। कॉपी ऑनलाइन देखने की सुविधा हो। परिणाम के साथ प्रतीक्षा सूची जारी हो। CBI जांच में तेजी लाई जाए। 2013 से अब तक आंदोलन के कारण छात्रों पर FIR जो दर्ज की गई है उसको रद्द की जाए। तो ये जो 11 सूत्री मांगे हैं, ये मांगे रखी हैं यहाँ पर जो संघर्ष समिति है, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति, उन्होंने रखी है। इसके लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। साथ में इसकी जो कॉपी है वो उप मुख्यमंत्री, सचिव कार्मिक को भी यहाँ पर इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है। एक और बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों प्रवक्ता भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि इस समय लोक सेवा आयोग लेक्चरर प्रवक्ता के लिए यानी ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सेम है, दोनों में PG ही मांगा गया यानी MA MSc मांगा गया। B.Ed की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही TGT PGT में होती है और ना ही यहाँ पर है, लेकिन दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग है। प्रवक्ता का जो सिलेक्शन प्रोसेस है GIC लेक्चरर, वहाँ पर सीधे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा, यानी 2 फेज में एग्जाम होगा। और अगर चयन बोर्ड की बात करें, चयन बोर्ड में जो PGT के पद है यहाँ पर जो है इंटरव्यू भी रखा गया है। अब प्रतियोगी छात्र कह रहे हैं कि जब एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक ही तरह के बच्चों को पढ़ाना है, एक ही ग्रेड का पद है, तो फिर एडेड स्कूलों की प्रवक्ता भर्ती में साक्षात्कार क्यों लगाया गया है? साक्षात्कार हटाने की भी मांग यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अभ्यर्थी लामबंद है साक्षात्कार हटाने के लिए चयन बोर्ड से। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विक्की खान का कहना है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पदों की भर्ती के लिए सरकार ने इंटरव्यू हटा करके सीधे मुख्य परीक्षा के अंकों से चयन करने का फैसला किया, जबकि चयन बोर्ड ने प्रवक्ता के लिए जो है इंटरव्यू भी रखा गया। तो अब यहाँ पर इंटरव्यू हटाने की बात करी जा रही है, उसके लिए मामला तेज हो गया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यहाँ पर अपडेट है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के। लिखा यूपी बोर्ड की परीक्षा मार्च अप्रैल में, तिथियों की घोषणा जल्द। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि परीक्षाएं जो है मार्च अप्रैल में की जाएंगी, जल्द ही डेट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी को लेकर की अपडेट है। लिखा है पहले दिन 7,000 ने छोड़ी परीक्षा, कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन। पहली पाली में 4,225 व दूसरी पाली में 7,881 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। तो प्रतियोगी छात्र यहाँ पर भी काफ़ी परीक्षाएं छोड़ रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं की बात कर लेते तो मार्च में होंगी पीजी और मई में यूजी की परीक्षाएं कराएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।